नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विशाल और आज आप सभी देख सकते हैं कि जैसे पंजाब सरकार ने नया भर्ती नोटिफिकेशन निकाला है जो कि PSSB की तरफ से है। तहसीलदार की पोस्ट है, उसमें 13 वैकेंसियां, बाकी उसमें और भी कुछ वैकेंसीज हैं। तो आप देखेंगे कि हम इसमें क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं और क्या इसमें जानकारी है जो हमें फॉर्म भरने में ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम एडवर्टीजमेंट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ऊपर ही मिल जाता है इसका जो नया नोटिफिकेशन आया है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन एडेड फन 2025। नायब तहसीलदार की पोस्ट है इसमें, ऑडिट ऑफिसर की और ऑडिट इंस्पेक्टर की। तो इस फॉर्म को हम जैसे अब देखेंगे ओपन करके, तो इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं वो सभी हम देख सकते हैं। तो यह हमने सारा नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें मेन मेन है वो मैंने हाईलाइट कर दी है ताकि हम सही सही चीज़ों पे अपना फोकस कर सके, और जो हमारे मतलब की चीज़ें होंगी, जानकारी की चीज़ें होंगी, वो सब हम देखेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 01/2025 इश्तिहार नंबर है। सबसे पहला 2025 का इश्तिहार निकाला है पंजाब बोर्ड सर्विसेज बोर्ड ने। तो इसमें जैसे कि तहसीलदार की वैकेंसियाँ हैं, ये भी इसमें दो तीन वैकेंसी और है, तो हम सभी इसमें देखेंगे। और तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन हमें जो मिल गया है वो 27 जून 2025 को हमें नोटिफिकेशन मिल चुका है। इसके बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई 2025 से, मतलब कि आज से हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2025 शाम को 5 बजे तक। इतने टाइम में आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह ऑनलाइन फॉर्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उसके बारे में सभी चीज़ जो कि हम बिना गलती के अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इस फॉर्म में हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है, क्या क्या इसकी जॉब क्राइटेरिया है, क्या इसमें सैलरी रहेगी हमारी, और क्या हमारा सिलेबस रहेगा। तो सभी चीज़ें हम देखेंगे, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें माल पुनर्वास और ਅਤੇ आफत प्रबंधन विभाग पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ नायब तहसीलदार की वैकेंसी है। 13 वैकेंसीज है जो कि ग्रुप बी के अंदर आती है। इसके बाद दफ्तर खेतरी नाल तकनीकी, और दूसरा हमारे पास वैकेंसी है ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर की 13 वैकेंसियाँ हैं, यह भी ग्रुप बी की है। और इसके बाद आगे निरीक्षक पड़ताल है, 135 वैकेंसी है, यह भी ग्रुप बी की वैकेंसीज है। तो सभी कह सकते हैं कि अच्छे लेवल की वैकेंसी है। तो आपको थोड़ा इसमें हम देखेंगे। जो सबसे पहले हमें दी गई है कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी है, इसमें क्या क्या कौन कौन से कैटेगरी के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम। एक्स सर्विसमैन के लिए 4 वैकेंसीज दी गई है, बैकलॉग में है। एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आ गई जो SC MB के लिए, SC RO के लिए एक्स सर्विसमैन। इसके बाद हम देख सकते हैं स्पोर्ट्स कोटे में जो बच्चे फिल करना चाहते हैं उनके लिए एक वैकेंसी है, एक बॉय एंड एक गर्ल की। और स्पोर्ट्स कैटेगरी में एक MB की आ गई, SC MB। इसके बाद आ गई हमारे पास फिजिकल हैंडीकैप्ड या विजुअली एम्पायर्ड, एक वैकेंसी उनके लिए। और फिजिकल हैंडीकैप्ड हियरिंग एम्पायर्ड, इसमें भी हमारे पास एक वैकेंसी है। तो यह सभी 13 वैकेंसीज हमें मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ऑडिट अफसर। ऑडिट अफसर में हमें 3 वैकेंसीज देखने को मिलती है। जो सबसे पहले एक्स सर्विसमैन के, इसमें एक वैकेंसी है, फिजिकल हैंडीकैप्ड की एक है, और जर्नल की हमारे पास एक वैकेंसी है। और इसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम देखते हैं निरीक्षक पड़ताल की, यह भी ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें काफ़ी वैकेंसी है, 135 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। और सबसे पहले जैसे देख सकते हैं हम, 27 वैकेंसी हमारे पास निरीक्षक पड़ताल की है जो कि जर्नल के अंदर है। और 7 वैकेंसी इसमें फीमेल्स को मिली हुई है। SC MB की 7, और फीमेल के लिए 3 वैकेंसी। SC RO के लिए 7 और फीमेल के लिए 2 वैकेंसी है। BC कैटेगरी के लिए हमारे पास 6 वैकेंसीज है और फीमेल के लिए 2 वैकेंसी है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये आगे भी दिए हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज वाइज, आप सभी देख सकते हैं। और फ्रीडम फाइटर की इसमें 6 वैकेंसी है। तो लगभग इसमें काफ़ी वैकेंसी है। तो टोटल 135 वैकेंसी अपने पास निरीक्षक पड़ताल की है। निरीक्षक पड़ताल की। और टोटल जो हमने देखी है वैकेंसी सारी ऊपर देख ली है हमने कौन कौन सी वैकेंसी है। और हम अब देखते हैं इसमें आगे और क्या जानकारी दी गई है जो हमारे काम की होगी। इसमें पहले हम देखते हैं कि इसमें हमसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा मांगा है। तो सबसे पहले हम जैसे देख सकते हैं कि नायब तहसीलदार दिया हुआ है। नायब तहसीलदार में हमें इन्होंने कहा है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री हो
कंप्लीट की हुई होनी चाहिए। और इसके बाद आप जब ऑन जॉब ड्यूटी चले जाएंगे तो वहाँ पे आपके ट्रेनिंग टाइम आपको अलग अलग तरह के कोर्स किए दिए जाएंगे, वो आपको क्वालिफाई करने हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस होते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, वो भी इसमें होते रहेंगे। और मेन इसमें सबसे पहले कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर वो है बैकलॉग की, तो इसलिए वो हम नॉर्मल कैंडिडेट्स नहीं भर सकते हैं उसमें। इसके बाद आ गया हमारे पास ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर में सबसे पहले इन्होंने कहा गया डिग्री इन चार्टर्ड अकाउंट, सीए में आपकी एक डिग्री होनी चाहिए या एमकॉम होनी चाहिए। सीए मतलब या इसमें ऐसे हो गया, या तो आपके पास चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री हो या आपके पास एमकॉम हो, मतलब कि दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ आपके पास हो तो आप यह फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन में हमें कहा गया कि एक्सपीरियंस हमें होना चाहिए 3 साल का ऑडिटिंग ऑफ कमर्शियल अकाउंट्स, मतलब कि जिन्होंने सीए किया है एमकॉम किया है तो उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑडिट ऑफिसर की भर्ती में। इसके बाद आगे हमारे पास तीसरी वैकेंसी निरीक्षक पड़ताल। इसमें हमें सबसे पहले कहा गया है कि बीकॉम होनी चाहिए हमारे पास एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न की, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास कंप्यूटर कोर्स का एक सर्टिफिकेट हो, और वो 120 घंटे का सर्टिफिकेट हो, जो बेसिक सर्टिफिकेट हम यहाँ से नॉर्मली अपने 3 महीने या 6 महीने के कोर्स में बनवा सकते हैं। और इसके बाद तीसरी कंडीशन हमें दी गई है कि आपके पास 10th में पंजाबी हो कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे। तो यह है हमारे पास 3 कंडीशंस है, जैसे कि मैं एक बार और बता देता हूँ कि एक तो सबसे पहले आपको बी कॉम की सेकंड डिवीज़न की डिग्री हो। दूसरी चीज़ आपके पास हो गया कंप्यूटर कोर्स का बेसिक सर्टिफिकेट हो, 120 घंटे मिनिमम होंगे। और तीसरी चीज़ आ गई हमारे पास कि हमारे 10th में पंजाबी सब्जेक्ट एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे किया होना चाहिए। तो ये हमने देख ली इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। इसके बाद हम देखते हैं इनका पे स्केल कैसा है। तो पे स्केल जो नायब तहसीलदार का है वो लेवल 6 का है, जिसमें 35,400 की सैलरी मिलेगी। इसके बाद आ गया ऑडिट अफसर। ऑडिट अफसर का भी लेवल 6 है जो कि 35,400 का है और पर मंथ। इसके बाद आ गया निरीक्षक 45 में भी 35,400 पर मंथ, लेवल 6 की सैलरी है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। ग्रुप बी में स्टार्टिंग सैलरी यहाँ से ही होती है, तो आप जैसे जैसे अपना प्रमोशन होते जाएंगे उसके बाद आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता जाएगा। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो इन्होंने कहा गया कि एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, उम्र सीमा जो दी गई है इसमें हमें कहा गया कि जर्नल कैंडिडेट्स जो है वो 37 साल की उम्र तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो अनुसूचित जाति है पंजाब की, वो 42 साल तक उम्र अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके बाद जो सरकार के राज्य या केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो अपने 45 की एज तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लगभग जैसे हमने इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें देख ली हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फॉर्म की फिलिंग फीस है वो देख सकते हैं आपकी जनरल कैटेगरी या स्वतंत्रता संग्रामी या खिलाड़ी की फीस है जो 1,000 रुपये है। ऑनलाइन फिल करेंगे तो हम ऑनलाइन ही ये फीस कटेगी। इसके बाद आ गई SC BC और EWS की फ़ीस 250 रुपीज़ है। इसके बाद आ गया हमारे पास एक सर्विसमैन और डिपेंडेंट की फ़ीस 200 रुपये है, और फिजिकल हैंडीकैप्ड की फ़ीस 500 रुपये है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपको ऑनलाइन अपनी फ़ीस कटवानी होगी। तो फॉर्म हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेपर होगा वो किस टाइप का होगा। हमें कहा गया क्या है कि ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखती परीक्षा होगी। लिखती मतलब आपकी एक परीक्षा होगी, एक ही पेपर होगा आपका जो मल्टीपल चॉइस टाइप होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आपका पेपर का जो पैटर्न रहेगा उसके हिसाब से आपको पेपर मिलेगा। इसके बाद हमारे पास आ गया है कि इन्होंने कहा है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन शो कर जाएगा, वो आप जब आपकी पेपर की डेट आएगी आप उस टाइम उसको साथ में लेके जा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो हमें अप्लाई करने की जो ऑफिशियल साइट है वो यह दे रखी है। जो पंजाब बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस साइट पे हम अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया कि जो 1 जुलाई से और 21 जुलाई तक हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इतने दिनों में आपको 20 दिन मिल गए हैं।
तो आप 21 तारीख को शाम को 5 बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसके बाद 3 दिन के बाद 24 जुलाई 2025 तक आप अपनी फीस भी फिल कर सकते हैं। जो बच्चे आज से अपना फॉर्म फिल करेंगे, अगर उन्होंने आज 1 तारीख को फॉर्म फिल किया है तो उनका 3 या 4 तारीख को वो अपनी फीस फिल कर सकते हैं। तब तक वो उनका फीस का पोर्टल ओपन हो जाएगा और कोई अगर उन्होंने अपनी कोई एडिट करना हो तो वो भी चीज़ें कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी और हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जिससे हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक वीडियो में हम देखेंगे जो इन्होंने सिलेबस दिया है हमारे पास वो कैसे रहेगा, क्या क्या इनका पेपर का पैटर्न रहेगा, कौन से सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स के होंगे। तो वो सब यहाँ पर हम अगली वीडियो में देखेंगे, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।